तो यहाँ पर हम अशांतत्व को डिस्कस कर रहे थे। ये मैं एरिया बना रहा हूँ। ये पृथ्वी की हमने एक ऊर्ध्वाधर काट ले ली। अब इसमें इसको हम क्रस्ट, मेंटल और कोर में डिवाइड करेंगे। क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसको हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। क्रस्ट को हमने दो भागों में भाग कर दिया, मेंटल को हमने दो भागों में, और साथ ही साथ कोर को। तो आप समझिएगा कि जो ये सबसे ऊपर का हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये कहलाता है कोन रॉड अशांतत्व। कोन रॉड अशांतत्व या डिस्कंटिन्यूटी, अशांतत्व। तो कोन रॉड अशांतत्व। दूसरा ये वाला हिस्सा, दिस वन, जो कि क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है, ये कहलाता है मोहु अशांतत्व। इसी तरह से रेपेटी अशांतत्व, गुटेनबर्ग और लेहमैन अशांतत्व। तो अशांतत्व मैंने आपको पहले भी समझाया कि अशांतत्व संक्रमण क्षेत्र है जो दो विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। तो पहला है कोनराड। अब कोनराड की अगर हम बात करें तो कोनराड क्या करता है, क्रस्ट को दो भागों में विभाजित करता है। कोनराड अशांतत्व क्रस्ट को दो भागों में तोड़ रहा है, दो भागों में विभाजित कर रहा है। मोहो अशांतत्व क्रस्ट को मेंटल से अलग करता है। रेपेटी अशांतत्व ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है। गुटेनबर्ग अशांतत्व मेंटल को कोर से अलग करता है, जबकि लेहमैन अशांतत्व आंतरिक कोर को बाह्य कोर से अलग करता है। तो ये अशांतत्व है, मैंने डिस्कस कर दिया। कोनराड क्रस्ट को दो भागों में तोड़ रहा है, मोहो क्रस्ट को मेंटल से अलग कर रहा है। रेपेटी अशांतत्व क्या करता है, ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से अलग करता है, जबकि गुटेनबर्ग अशांतत्व ये क्या करेगा, कोर को मेंटल से अलग करेगा। लेहमैन अशांतत्व आंतरिक कोर को बाह्य कोर से अलग करता है। तो मेन चीज है कि यहाँ दो तरह की विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। एक चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हम आगे चले। ठीक, चलिए। अब इसके बाद हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिस्कस करेंगे। अब अगर हम बात की जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित किए गए अध्ययन। दो डिफरेंट मेथड यूज किए गए। किस लिए यूज किए गए कि हमें किसी भी तरह से पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात हो सके, और उसको ज्ञात करने के लिए डिफरेंट जो मेथड यूज किए गए वो वन बाय वन समझ लीजिएगा। पहला था इसमें घनत्व पर आधारित अध्ययन, दूसरा था इसमें तापमान पर आधारित अध्ययन या दाब पर आधारित अध्ययन, एंड एट लास्ट भूकंप शास्त्र या सिस्मोलॉजी पर आधारित अध्ययन। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो पहला नंबर तो इसी का घनत्व या डेंसिटी। अब हम सभी जानते हैं घनत्व क्या है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी। क्लियर? अब इसमें एक बेसिक बात थी। बेसिक बात क्या थी
कि अगर हम पृथ्वी का औसत घनत्व देखें तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है ये लगभग है 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। तो पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। जबकि अगर हम क्रस्ट का औसत घनत्व देखें, क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी ले लीजिए, तो क्रस्ट की एवरेज डेंसिटी है 2.8 से 3.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। ये किसकी है? क्रस्ट की। तो सीधी सी बात है, क्रस्ट तो सबसे ऊपर है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे घनत्व में वृद्धि होगी, पृथ्वी का घनत्व बढ़ता जाएगा। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन के लिए 2 मत दिए गए। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं। अब समझिएगा, तो घनत्व पर आधारित अध्ययन को करने के लिए 2 मत दिए गए। मैं यहाँ पे इसको ये डिलीट इरेज करके देखता हूं और यहीं पे डिस्क्राइब करूंगा, समझिएगा आप लोग। घनत्व पर आधारित अध्ययन के लिए 2 मत दिए गए। पहला मत था, एक था प्रथम मत, एक था द्वितीय मत। समझिए, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रस्ट का औसत घनत्व है 2.8 से 3.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है कि भाई जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं डेंसिटी बढ़ रही है। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो 2 मत दिए गए। पहला मत क्या कहता है? प्रथम मत कहता है कि ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों, जो पृथ्वी की आंतरिक परतों हैं, इनकी रासायनिक संरचना व संगठन, मतलब केमिकल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, बोथ क्या है? रासायनिक संरचना व संगठन एक समान है। ये कहता है कि एक समान है, पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना व संगठन एक समान है। मतलब पूरी पृथ्वी में एक तरह के पदार्थ पाए जाएंगे। तो इससे क्या होगा? तो नीचे जाने पर दाब में वृद्धि होती है। दाब में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो दाब में अगर ये वृद्धि हो रही है तो सीधी सी बात है कि घनत्व भी बढ़ जाएगी। इसी दबाएगी तो आप जानते हैं कि डेंसिटी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो पहला मत तो ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के जो पदार्थ हैं उनकी रासायनिक संरचना और संगठन एक समान है। तो पृथ्वी की परतों में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व में वृद्धि हो रही। क्यों हो रही? क्योंकि दाब बढ़ रहा है। तो दाब में वृद्धि के साथ घनत्व में वृद्धि हो रही है। ठीक, कोई समस्या नहीं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना व संगठन असमान है, इसलिए नीचे की परतों में जाने पर क्या हो रहा है? घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों की रासायनिक संरचना व संगठन असमान है, इसलिए जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे घनत्व में वृद्धि होगी। तो घनत्व से संबंधित 2 मेथड दिए गए। पहला, रासायनिक संरचना और संगठन एक समान है, नीचे जाएंगे दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने से घनत्व बढ़ जाएगा। दूसरा क्या कहता है कि भाई ऐसा नहीं, हमें दाब से मतलब नहीं है, पृथ्वी की आंतरिक परतों में नीचे जाएंगे तो रासायनिक संरचना और संगठन अलग अलग है, केमिकल ऑर्गेनाइजेशन अलग है। मतलब नीचे के तत्व भारी हैं, ऊपर के तत्व हल्के हैं।
तो इसी बेसिस पर पृथ्वी की परतों को सियाल, या मैं ऐसे लिखूं सियाल, सीमा और निफे में सीमांकित किया गया, कि पृथ्वी की आंतरिक परतों को सियाल, सीमा और निफे में सीमांकित किया गया। लेकिन घनत्व पर आधारित अध्ययन यह व्याख्या करने में असफल रहा कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के जो पदार्थ हैं वो किस अवस्था में है। तो इसका अध्ययन करने के लिए ताप और दाब पर आधारित अध्ययन किए गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, या नोट कर लीजिए। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब इसके आगे समझिएगा। तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन। तो एक बेसिक बात जान लीजिए कि पृथ्वी की आंतरिक परत, अभी पृथ्वी है, इसकी आंतरिक परत है, मान लीजिए इस जगह पे रेडियो सक्रिय, रेडियो एक्टिव पदार्थों का क्या होता है? विघटन होता है। तो जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होने टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो कहता है कि पृथ्वी की तापमान पर आधारित अध्ययन ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन के कारण, विघटन होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, जब विघटन होगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन के कारण उत्पन्न ऊष्मा के कारण प्रति 100 मीटर की गहराई में जाने पर, तापमान बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सीधी सी बात है, तापमान पर आधारित अध्ययन क्या कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाएंगे तो रेडियो सक्रिय पदार्थों का विघटन होगा। रेडियो सक्रिय पदार्थों के विघटन से ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके कारण प्रति 100 मीटर जाने पर टेम्परेचर में, तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी होगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहां 90 किलोमीटर पे इतना अधिक टेम्परेचर हो जाएगा, इतना अधिक तापमान हो जाएगा कि इसमें कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकेगा। यहाँ 90 किलोमीटर तक क्या इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा भाई, 1827 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया। तो कोई भी पदार्थ क्या रहेगा? ठोस में नहीं रहेगा। तो इस तरह से अगर हम कहें तो 90 किलोमीटर के ऊपर जो पदार्थ होंगे वो ठोस रहेंगे, नीचे के जो पदार्थ रहेंगे वो तरल रहेंगे। तो तापमान पर आधारित अध्ययन तो यही कहता है कि 90 किलोमीटर के ऊपर के पदार्थ ठोस अवस्था में रहेंगे, 90 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो तरल अवस्था में रहेंगे। लेकिन इसका कंट्राडिक्शन है। कंट्राडिक्शन क्या कहता है कि दाब पर आधारित अध्ययन, अब आप जानते हैं कि दाब या प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वथनांक या गलनांक। सीधा सा वर्ड बोले तो अगर ये हिंदी नहीं समझ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। तो पदार्थों, दाब का क्वथनांक और गलनांक से सीधा संबंध होता है। तो पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाने पर
तापमान में वृद्धि के साथ दाब में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण अत्यधिक तापमान होने पर भी कोई पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है, गल नहीं जाएगा, मेल्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिससे ये डिसाइड नहीं हो सका कि भाई नीचे अब इसके अनुसार तो ठोस और तरल में होना चाहिए, लेकिन दाब पर आधारित अध्ययन कहता है कि भाई क्योंकि दाब भी बढ़ रहा है तो ये जरूरी नहीं कि तरल अवस्था या लिक्विड अवस्था में रह सके, इसलिए अंदर के पदार्थ किस अवस्था में है ये डिसाइड करना पूरी तरह से संभव नहीं है। तो इसके लिए इसको हटा दिया गया और एक नया अध्ययन लाया गया, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन, जिसमें हम भूकंपीय तरंगों पर आधारित अध्ययन के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक परतों का अध्ययन करते हैं। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लीजिए या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? तो ये हमने आपको भूगोल क्या होता है, आंतरिक संरचना क्या होती है, बेसिक चीजों को डिस्कस किया है, और इसके आगे हम भूकंपीय तरंगों और भूकंप शास्त्रों पर आधारित अध्ययन को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।